किसान साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त सुनील मलिक और आप देख रहे हो अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एक्सपर्ट। आज इस वक्त मैं मौजूद हूं सीकर एरिया के अंदर। यहां पे बड़े लेवल के ऊपर मिर्च, टमाटर, इसके अलावा बैंगन यानी सब्जी की खेती खूब होती है। यहां हमने जैसे हम गुजर रहे थे रोड से तो एक मल्चिंग के ऊपर मिर्च की खेती कर रखी है, बहुत ही शानदार, देखने लायक है इनकी फसल। जैसे ही हमने देखा तो हमारा भी मन किया कि इनको किसान भाई को कवरेज देंगे, इसकी एक वीडियो बनाएंगे। जो भी अदर किसान हैं, मिर्च की खेती करते हैं, टमाटर की करते हैं, बैंगन की करते हैं, तो उनके लिए एक अच्छी वीडियो बने, उनको भी पता लगे किस तरीके से क्या कुछ हट करके नया कर रहे हैं कि इतनी अच्छी फसल उन्होंने तैयार कर रखी है। भाई साहब राम राम। राम राम जी, राम राम। अपना नाम पता बता दो जी एक बार अपने दर्शकों को। हाँ सर, मेरा नाम प्यारे लाल है और मैं सीकर ज़िले के चिलासी गांव से बिलोंग करता हूँ। मिर्च की खेती करते हुए कितना टाइम हो गया आपको? मिर्ची की खेती करते हुए मोटा मोटी 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए आपको? हाँ। यानी आप ये मल्चिंग के ऊपर ही कर रहे हो शुरू से ही? शुरू से 1 या 2 साल तो की थी बिना मिल्चिंग के, उसके बाद में 4-5 साल मिल्चिंग से। अच्छा। हाँ। तो अभी आप ये बताइए कि अब की बार आपने मिर्च की खेती कितनी दूर में कर रखी, कितने बीघा में लगा रखी आपने? ऐसे मानो कि टोटल 8-10 बीघा के अंदर, मोटा मोटी माने तो 2-3 एकड़ में। अच्छा, 2-3 एकड़ में मिर्च लगा रखी है आपने। तो आपका एक्सपीरियंस भी रहा है 5-6 सालों का। मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही शानदार आपकी हरी भरी फसल खड़ी है, कोई रोक दो अब तक नज़र नहीं आ रहा। किस तरीके से आप देखभाल करते हो, कब इसको लगाया गया, वो थोड़ा किसानों को बताइए। देखो सर, इसमें हम पहले तो सीड्स पे निर्भर करता है जी। भाई, हमने इसका सीड्स लिया तो हमने इसका सीड्स लिया जैसे सर रानी सत्य रोड पे जो विकास एग्रो एजेंसी है वहाँ से BS55 जी, जो कि सर बहुत ही बढ़िया बीज है और उसको लगाते हुए हमको 3 साल हो गए कंटिन्यू। पहले हम दूसरी वैरायटी लगाते थे, लेकिन ये वैरायटी लगने के बाद में इसका बहुत ही तो शानदार रिजल्ट है और आपके सामने से लगी हुई आप देख सकते हो। भी मेरा कहना नहीं मान के आप मिर्ची का पौधे देख सकते हो सर, देखो कितनी मिर्ची। सर मैं देख रहा हूँ, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो देखा बहुत ही शानदार फसल आपकी है, तभी मैंने मन किया कि इसको वीडियो बनाते हैं एक। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप किस तरीके से क्या कुछ देखभाल करते हो तब जाकर के आपकी इतनी अच्छी फसल जो है वो तैयार हो पाई? तो देखभाल के लिए सर देखो, इसको टाइम पे तो इसकी बवाई करनी है, टाइम पे इसकी नर्सरी लगाना, टाइम पे इसके उसको पानी वानी देना, टाइम पे इसका स्प्रे करना। जैसे कि अंदर सर मिर्ची में अंदर रोग बहुत आते हैं, पीलापन हुआ, माथाबंदी हुआ, वायरस हुआ, तो उनका टाइम पे स्प्रे करें, टाइम पे उनका काम करें, पानी दें, तब जाके बढ़िया फसल मिलती है। जैसा कि आपने कहा कि मिर्च की खेती के अंदर रोग व कीट ज़्यादा लगते हैं, तो इसकी मेन बीमारी कौन सी है जो सबसे ज़्यादा मतलब अगर एक बार खेत में आ गई तो नुकसान होने का डर रहता है? वो सर इसके अंदर एक तो पीलापन प्लस माथाबंदी, ये 2 रोग ऐसे हैं जो आने के बाद में कंट्रोल बहुत कम होते हैं। अच्छा। हाँ। किसान भाइयों आपको बताना चाहूँगा जो वेजिटेबल क्रॉप्स हैं उनके अंदर एक मुख्य डिजीज रहती है पिच सीरा मोजेक रोग या मोजेक वायरस इसे बोल सकते हैं। इसके अलावा एक लीफ कर्ल वायरस होता है जिसमें जो मिर्च की पत्तियां हैं वो सिमट करके बीड़ी आकार की हो जाती है, छोटी पत्तियां होती हैं और एकदम ऐसे जकड़ जाती है। तो इसका अगर एक बार अपने खेत में प्रभाव हो गया तो उसको कंट्रोल करना काफ़ी हद तक मुश्किल हो जाता है। अगर समय रहते किसान भाई इसका उपचार नहीं करें तो पूरा का पूरा खेत खाली हो जाता है। तो ऐसे में जो सब्जी की खेती है, खास करके मिर्च, टमाटर, बैंगन इत्यादि के अंदर वायरस जनित जो बीमारियां हैं काफ़ी हद तक किसानों की उपज को प्रभावित करती हैं। तो हम किसान से जानेंगे ऐसा वो क्या कुछ कर रहे हैं कि इनके खेत में अभी तक ये बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा। तो भाई साहब आपने ऐसा इसमें क्या कुछ डाला है कि आपके खेत में अभी तक ना तो कोई वायरस नज़र आ रहा है, ना कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नज़र आ रहा है, क्या किया है आपने ऐसा? हाँ तो सर मैं इस रोग के लिए मेरे को विकास एग्रो एजेंसी के जो प्रोप्राइटर हैं विनोद जी जंवर बिश्नोई, उन्होंने मेरे को दवा बताई कि आप ये दवा ऑनलाइन मंगवाओ। तो मैंने जैसे ऑनलाइन का ऑर्डर दिया तो वो दवा मेरे घर पे आ गई और उस दवा का नाम मैं बताता हूँ। देखो 1 ml तो है लाइसोरस प्लस इसके साथ के अंदर 50 ml है एक्टिवेटर। इन दोनों को आपस में मिक्स करके मैंने 1 एकड़ के लिए मैंने घोल तैयार किया। पानी कितना लिया है आपने 1 एकड़ के लिए? 1 एकड़ के लिए 100 लीटर। अच्छा अच्छा। हाँ। और उसके साथ मैंने मिलाई थी 250 ml मिट्टी साइड। इन जो आपने 3 चीज़ें ले रखी है किसान भाइयों, मैं आपको वीडियो में दिखा भी देता हूं अगर किसी किसान भाई को इसका नाम ध्यान ना रहे तो। सबसे पहले आपको 1 ग्राम का ये लाइसोरस पाउडर मिलता है, इसको आपको 50 ml एक्टिवेटर के साथ मिक्स करना है। दोनों को अच्छे से हिलाने के बाद 100 लीटर का पानी जो आपकी डोज है 1 एकड़ की 100 लीटर पानी में मिला लेना है। और सबसे लास्ट में आपको ये चीज़ मिलानी है मिट्टी साइड 250 ml है और ये आपका टोटल 1 एकड़ का घोल तैयार हो गया। इसको चाहे आप मिर्च में स्प्रे करो, चाहे टमाटर में करो, चाहे बैंगन में करो या पपीता की फसल में करो, जितने भी जो वायरस जनित बीमारियाँ हैं या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसका छिड़काव का कैसे करना चाहिए इस बारे में थोड़ा और बताओ किसानों को। इसका छिड़काव सर सुबह या तो करना चाहिए, सुबह जल्दी ठंड के समय ज़्यादा बेस्ट रहता है
कि ज़्यादा उत्पादन या ज़्यादा फूल लेने के लिए इसके अंदर NPK मिला के शाम को उसमें स्प्रे करें तो इससे ज़्यादा बेस्ट। अच्छा, NPK आपने बताया, NPK कौन सा लेना है फिर? 05234 ले सकते हैं। अच्छा, NPK 05234 1 किलो उसको 1 एकड़ के लिए मिला लें। इसके अंदर मिक्स करके और साथ में स्प्रे कर दो। ठीक है। तो तो इससे और रिजल्ट। कुछ इसमें किसान भाई क्या सावधानी रखें कि इसका कोई मतलब साइड इफेक्ट ना हो? सर इसका तो कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं। हाँ सर, इसकी सावधानी ये है कि इसके अंदर एक तो सुबह या शाम इसको स्प्रे करें और इसके अलावा 3 दिन इसके अंदर किसी प्रकार दूसरे कोई केमिकल का स्प्रे न करें। अच्छा, जैसे ये मिट्टी साइड एक्टिवेटर लाइसोरस की स्प्रे कर दी तो 3 दिन तक अदर कुछ नहीं डालना? इसमें कुछ नहीं डालना। अच्छा, और एक इसकी स्प्रे करते समय ये ध्यान रखो भाई सवेरे या शाम को स्प्रे कर दो, धूप का ही असर रहता है। इसमें दो। ठीक है। तो किसान भाइयों एक काफ़ी अच्छी जानकारी इन्होंने दी है कि यदि आप इस चीज़ का उपयोग करते हैं तो खास और 2 चीज़ों का ध्यान रखें। एक तो आप छिड़काव सुबह या शाम के समय ही करें, और दूसरा इसके स्प्रे करने के 3 दिन बाद तक अदर कोई भी केमिकल पेस्टिसाइड आपको नहीं डालना है। तो आपकी जो फसल है उसमें बहुत ही बढ़िया रिजल्ट इसके मिलेंगे। इसके अलावा मैं आपसे जानना चाहूँगा, इसको लिया कहाँ से, आपको कहाँ से मिला ये? सर इसको मिलने के लिए मेरे को विनोद जी ने, जो विकास एग्रो एजेंसी है, उन्होंने मेरे को बताया। उन्होंने इसको ये किसान फॉर यू जो ऐप है उसके माध्यम से मंगवाया। फ्लिपकार्ट, अमेजन इस पर ही उपलब्ध है। तो उसके माध्यम से विनोद जी ने ऑर्डर दिया तो अपने घर पे आ गया। ठीक है। जैसा कि आपने बताया, जो आपके जहाँ से आप खाद बीज खरीदते हैं, स्प्रे पेस्टिसाइड सब कुछ है, तो उन्हीं ने ऑर्डर करके दिया आपको। तो किसान भाइयों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यदि आप भी इस तरीके से मिर्च यानी सब्जी की खेती करते हैं और आप ये चीज़ मंगवाना चाहते हैं तो एक एप्लीकेशन आती है मोबाइल में, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लें, किसान फॉर यू ऐप। उसके माध्यम से आप ये चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर फ्लिपकार्ट, अमेजोन पर भी ये उपलब्ध है, या फिर एग्री बैगरी स्टोर पे भी उपलब्ध है। वहाँ से आप इसको घर बैठे ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। कीमत की मैं बात करूँगा आपको, साहब इसका क्या कुछ खर्चा आ गया, कितने के रुपये में ये आ जाता है? सर खर्चे के अंदर तो लाइसोरस प्लस एक्टिवेटर ये तो 500 में, प्लस ये जो मिट्टी साइड है ये 700 के अंदर 250 ml। अच्छा, और टोटल मिलाकर के अगर बात करें तो 500 और 700 1200 रुपये का खर्चा है। इसके अलावा और कुछ? 150-200 kg का NPK ले लो 05234। अच्छा, कुल मिलाकर बात ये है कि जो लाइसोरस एक्टिवेटर है वो 500 रुपये का हो गया और जो मिट्टी साइड है वो 700 का हो गया। इसके अलावा अगर अपने ज़्यादा उत्पादन के लिए NPK डालते हैं तो लगभग 150-200 रुपये में NPK 05234 मिल जाएगा। इनकी आपको स्प्रे करनी है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि आपको इसका छिड़काव एक बार जैसे कर दिया तो कितने दिन बाद आपको इसकी दोबारा ज़रूरत पड़ेगी? क्योंकि 15-20 दिन दोबारा दिन तक कोई स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, और यदि ज़रूरत पड़े भी बीच में मोटा मोटी तो हल्का स्प्रे मार दो कोई बीमारी आने से पहले ही, ताकि इसके अंदर अपन को कोई ज़्यादा दोबारा इफेक्ट देखने को नहीं मिले बीमारी का। तो किसान भाइयों साफ तौर पे जैसा कि इन्होंने जो आप हाथ में ले रखे हैं प्रोडक्ट, अगर आप लाइसोरस और मिट्टी साइड इसका एक स्प्रे कर देते हैं तो 15 से 20 दिनों तक आपकी जो मिर्च की खेती है या टमाटर, जो बैंगन यानी सब्जी की खेती के अंदर यदि आप इसका एक बार स्प्रे करते हैं तो 15 से 20 दिनों तक इसका असर रहता है। खेत में किसी भी प्रकार का जैसे वायरस जनित या बैक्टीरिया जनित बीमारी आने के चांस नहीं रहते हैं। उसके बाद आप एक हल्की स्प्रे दोबारा से इसकी कर देंगे तो आपका लगभग 1 महीना पूरा सिक्योर हो जाएगा। लेकिन यदि आप स्प्रे नहीं करते हैं, खेत की प्रॉपर ढंग से देखभाल नहीं करते हैं, एक बार जैसे वायरस आ गया, मोजेक वायरस आ गया, लीफ कर्ल आ गया या बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ गया, तो अपनी जो फसल है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है, उपज बहुत कम हो जाती है और उसका कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन यदि आप एडवांस में हल्की फुल्की इसकी स्प्रे करते रहेंगे तो इसमें ये रोग आने के चांस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। तो भाई साहब, जो भी किसान अपने को तकरीबन लाखों किसान इस वक्त पूरे देश से आपको देख पा रहे हैं, आप उन्हें सब्जी की खेती को लेकर कोई मैसेज देना चाहोगे? जी सर, मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो किसान भाई अपनी खेती करता है उसको एक तो सुबह शाम अपने खेत के अंदर उसमें चक्कर लगाना चाहिए, घूम के देखना चाहिए कि अपने खेत में क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, कोई बीमारी तो नहीं है। यदि किसी प्रकार की कोई बीमारी हो तो उस पर बीमारी को थोड़ा बहुत दिखने पे या आने से पहले इसको कंट्रोल कर लें तो आगे जाके कोई बड़ी समस्या नहीं हो। और उस पर टाइम पे खाद पानी ये अपने टाइम पे उसके अंदर दो, ये मेरी है। उसके टाइम पे देखभाल करो, किसान भाइयों से यही अपील है। तो किसान भाइयों, काफ़ी अच्छी बात भाई ने अपने को बताई है कि आप सुबह और शाम दोनों टाइम अपने खेत का निरीक्षण जरूर करें। किसानों की फसल जो है उनके लिए बहुत कुछ मायने रखती है। यदि आप समय अनुसार उसका देखभाल करेंगे, कोई भी रोग कीट आने से पहले उसका संभव उपचार आप कर लेंगे तो आपको नुकसान होने के आसार बहुत हद तक कम हो जाते हैं। तो उम्मीद करूँगा आपको एक बहुत ही शानदार जानकारी देखने को मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक लाइक व शेयर जरूर करें। और जो किसान भाई ने हमें एक महत्वपूर्ण जानकारी दी किस तरीके से अपने मिर्च की खेती के अंदर जो वायरस जनित बीमारी है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इनको रोका जा सकता है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक फैलाएं ताकि अगर वो भी इस तरीके की खेती कर रहे हैं और उनको लीफ कर्ल वायरस, मोजेक वायरस या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हर साल यानी नुकसान होता है मिर्च की खेती में, तो उन तक ये चीज़ पहुँचेगी तो उनको भी फ़ायदा होगा।